देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज के क्लास में अपन करेंगे जो क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हुआ है आज का, इसके सॉल्यूशन करेंगे और इसमें संपूर्ण सॉल्यूशन सिर्फ प्रश्न उत्तर को छोड़कर अपन पूरे करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला जो पैसेज है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली। इसका पहला क्वेश्चन है द वर्ड मेडिटेशन इज। तो इसमें मेडिटेशन जो वर्ड है वो क्या है, वो बेटा एक नाउन है। क्या है? नाउन फॉर्म है, ठीक है ना मेडिटेशन। अगला, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो इसका आएगा सेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंस। तीसरा देखिए थर्ड वाला, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज टू मेक योर माइंड काम। तो अपने माइंड को शांत रखना है, ठंडा रखना। फोर्थ वाला, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट। जो मेडिटेशन करने से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है, क्या सहायता मिलती है उनको? टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडी। तो अपनी पढ़ाई में एक अच्छा लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन वो देते हैं। चलिए पाँचवा देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो मेडिटेशन ध्यान करने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है? फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। अपनी श्वास, जो सांस लेते हैं ना, उस पर फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहला देखिए, वी शुड यूज़ एजुकेशन एज ए वेपन। हम एजुकेशन का उपयोग जो करते हैं हथियार के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। तो भाई हमें सुधार करना है स्टैंडर्ड में, किनके? महिलाओं के जीवन, दैनिक जीवन में सुधार करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर ड्यूरिंग द मैरिज। तो इसका आएगा बेटा डॉवरी। क्या आएगा? राइट आंसर इज डॉवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन से हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, लाभ? तो हेल्प ए नेशन बिकम फुली डेवलप्ड। तो हमारा जो फुली है, जो अपना नेशन राष्ट्र है, उसको सहायता मिलेगी। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इन इक्वालिटी। और जो भैया असमानता इन इक्वालिटी है उसका रेशियो डाउन जाएगा। और हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर पीपल। और हमारे जो सामाजिक लोग हैं इनको भी सहायता मिलेगी। तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। ऊपर जो पैसेज दिया वो मेनली किसके बारे में? वुमेन एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में? वुमेन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट ए मैन यू, है ना। तो ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब जो बतलाना है कि इफ यदि एजुकेट होते हैं मेन व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा एजुकेट एन इंडिविजुअल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई हम एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन ऐसे। तो सभी बच्चों ने कर दिया। पूरे वर्ष से अपन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का इश्य कर रहे हैं, पूरा वर्ष हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों ने भी क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखिए, लुक एट द विजिबल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। अपने 75 शब्दों में इन आंसर को लिखना है। तो गुड हैबिट्स के बारे में बतलाना। भाई गुड हैबिट्स क्या होती है? जैसे कि बेसिकली अपन क्या करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ना। आई डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये जो आपको क्लूज दिए थे, जो हिंट दिए थे, इसमें इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना था। और लगभग हमारे सभी डीए कोचिंग के बच्चों ने बनाया है और आशा करता हूँ, होप कि आप सभी ने भी बनाया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बेनिफिट के बारे में बतलाना है। तो इसका जो टाइटल हो जाएगा बेटा, बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है ना। तो टाइटल का 1 नंबर मिल गया। अब नोट्स जो मैंने बताया था आपको, जिस मेथड से बताया था उसके हिसाब से आपको बनाना था भाई। सब टाइटल 1 और इसके जो एडवांटेज है, लाभ और डिसएडवांटेज जो नुकसान है, वो सभी बता के 3 पॉइंट में आपको करना था। सब टाइटल 1, 2, 3 आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको बेटा सिक लीव की, सॉरी सिक लीव नहीं, 3 डेज लीव, मतलब 3 दिन के अवकाश के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था। सभी बच्चों को आता है, बट इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको 3 दिन का जो अवकाश लेना है बेटा, वो किस लिए लेना है, उसमें जो रीज़न है, कारण है, वो कारण क्या है कि भाई देखिए यहाँ पर ब्रदर्स मैरिज, आपके घर पे जो आपके एल्डर्स ब्रदर है उसकी शादी है, तो इसलिए हमें 3 डेज लीव चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा बस वहाँ पे जो आप लोग करते थे सिक लीव, वहाँ पर ब्रदर्स मैरिज कर देना, ठीक है ना। सेक्शन सी देखिए, ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स। तो सीता इज देन एनी अदर गर्ल, तो इसमें मोर इंटेलिजेंट आएगा बेटा, ठीक है। क्यों आएगा, इसका रीज़न देखिए। कारण ये है कि इसमें जो है आपका जो डिग्री होती है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो इसमें कॉम्परेटिव डिग्री आए। क्यों आए? क्योंकि इसमें देन लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक्स दिया दिस बुक येस्टरडे। अब येस्टरडे इसमें वर्ड आया है, तो ये सेंटेंस किसको रिलेट करता है? पास्ट टेंस को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रीड। रीड सेकंड फॉर्म है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका यू वर्क हार्ड यू विल फेल, वो अनलेस वाला, इफ़ के स्थान पर अनलेस, तो यहाँ पर इफ़ के स्थान पर नहीं दिया, इन प्लेस ऑफ इफ नहीं दिया है आपको, डायरेक्टली अनलेस का प्रयोग करना, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते यू विल फेल हो जाएंगे। योर फादर इज सीरियसली इल, तो देखिए बेटा इसमें क्या दिया है, एक टारगेट दिया है कि आपके जो पिताजी है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार है, तो यू गो होम, आपको घर जाना चाहिए। तो अब इसमें देखिए शुड आएगा या ओट आएगा, मस्ट, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए शुड जो है ना हमारे एक बेसिक हैबिट्स को बतलाने के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए अपन ओट टू को लगाते हैं ना। मस्ट का तो एक सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए किसी संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो सभी के लिए कॉमन है, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर वर्ड दिया है यहाँ पर, है ना, आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पिताजी सीरियस है, तो आप यहाँ पे ओट टू लगा सकते हैं ना, और नहीं तो फिर शुड भी आ सकता है। माय फादर इज़ टीचर, तो रिटायर्ड टीचर है, यहाँ पर कोई टेंस आप लोग सेंस मत लगाना कि सर टेंस है ये कोई टेंस नहीं, टू बी वर्ब है ना, वो रिटायर्ड शिक्षक है। और हाउ टाइम इज़ लेफ्ट, अपना जो छठा क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ पर दो पेयर बन रहे हैं मच और मैनी का, तो मैनी का प्रयोग अपन प्लूरल वर्ड के साथ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है अनकाउंटेबल वर्ड है, कैसा है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर मच आएगा, क्या आएगा, मच। चलिए तीसरा देखिए एक्सक्लेमेट, ये बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये आएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डू वाज डायरेक्टेड आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो अपने को लगाना इंट्रोगेटिव बनाना बेटा, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, तो देखिए हम लोग बेसिकली क्या, मानव की एक आदत होती है कि दूसरे में कमी निकालते हैं, तो बस आज इस बार एमपी बोर्ड ने ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया। देखिए रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बिगिनिंग विथ इट, तो इसमें इट का प्रयोग करना, इट इज़ ईजी, हम बोलते हैं ना बहुत सरल है दूसरे की कमी निकालना, टू फाइंड एरर इन अदर्स, दूसरे में कमी निकालना बहुत सरल है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज ए पेशेंट, तो आपको इसमें कंबाइन करना था बेटा, पेयर बनाना तो हु से, तो आप पहले जो कॉमन वर्ड है लेंचो को ले लीजिए, लेंचो, फिर लीजिए हु, और सेकेंड वाले भाग को पहले लेना है, वॉज ए पेशेंट, फिर आ जाएगा रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो जो कि किसान था, उसने ईश्वर को पत्र लिखा था। चलिए अगला देखिए बेटा, माई सिस्टर इज़, हाँ इसमें सो डेट का उपयोग करना था, माई सिस्टर वेरी के स्थान पर सो, और दोनों को कंबाइन करने के लिए फुल स्टॉप के स्थान पर डेट, सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नोस मी, तो मी का देखो पैसिव बनाना था, पैसिव वॉइस, तो मी का सब्जेक्ट के साथ होता है, आई के साथ हेल्पिंग और एम का उपयोग करेंगे, नो के थर्ड फॉर्म नॉन, और यहाँ पर जिस बच्चों ने भी बाई लगाया बाई गलत है, टू आएगा, टू हिम आएगा, क्या आएगा बेटा, टू हिम। इसको रीअरेंज करना था, तो देखिए यहाँ पर रीअरेंज मैंने बेटा ऊपर दिया है, सम गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। सातवां देखिए, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2025, तो जहाँ पर भी कंट्रीज का टेंस हो और जहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या वी है, तो वी के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, ठीक है ना। चलिए ये पे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल भी एक भी बच्चों का बाहर नहीं गया है। चलिए देखिए ये चूज़ द करेक्ट आंसर है टेक्स्ट बुक के, वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसेस, भाई उसको 70 पीसेस क्यों मिले सिर्फ, तो देखिए द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसेस, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है उसने सिर्फ 70 पीसेस कलेक्ट किए थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन एनी फ्रेंड डिसाइड्स टू राइट ए डायरी, जब उसने डिसाइड करती है डायरी लिखने का, तो सी वाज स्कूल गर्ल, वो स्कूल गर्ल ही थी, कितने वर्ष की, 13 ईयर्स ओल्ड, 13 वर्ष की थी। द प्रपोजल इज़ एन वन एक्ट प्ले अबाउट, ये इसका इंडियन वेडिंग कल्चर भी आ सकता है और रशियन वेडिंग कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि हाँ दोनों का कॉमन था उसमें, है ना। तो जिसने रशियन करा बेटा वो भी ठीक है और इंडियन वेडिंग है ये भी ठीक है, तो गलत नहीं होगा। चलिए 10th मई ऑटोमन डे अफ्रीका, तो इसमें ऑटोमन डे आएगा, ये तो अपना आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट पैसेज, इसको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, ये आपका क्वेश्चन भी है कि वेयर डिड बेकर्स मंथली अकाउंट रिकॉर्डेड, कहाँ रखते थे, सम वॉल इन पेंसिल, भाई वो क्या करते हैं दीवार पर पेंसिल से लिख देते अपना लेखा जोखा जो भी रहता उसको। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए प्लेसेंट फैट बॉडी, भाई इसमें एक बताना है प्लेसेंट फैट बॉडी, एक जो तंदुरुस्त मोटा बॉडी होता है उसका अर्थ क्या होता है नीचे, तो इसका हो जाएगा प्लम, क्या हो जाएगा प्लम। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड बिकॉज, बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि उनका एक अच्छा लाभदायक प्रोफेशन व्यवसाय था बेकिंग बनाना। चलिए अर्फन वाला देखिए पोएम है, तो इसका ये पूछा है कि विच पोएम ऑफ टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट टेकन मी, तो इसको लिया है अमांडा, ये कौन सी पोएम है बेटा, अमांडा की।
चलिए, द वर्ड ऑर्फन मीन्स, यहाँ पर ऑर्फन जो होता है इस वर्ड का मीन्स पूछा था, तो ऑर्फन जो होता है ए चाइल्ड हैव नो फादर एंड मदर, ऐसे बच्चे जिनके कोई माता पिता नहीं होते उसको बोलते हैं ऑर्फन, मतलब अनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज गर्ल एक्चुअली वांट, जो लड़की एक्चुअली में क्या चाहती है, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, वो स्वतंत्र रहना चाहती है। चलिए देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन आंसर। तो ये आपके पूरा जो क्लास 10th का जो पेपर था आज का बेटा, बहुत ही बढ़िया गया होगा सभी बच्चों का। अगले पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।